गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 8 नहीं देखा होगा तो प्लीज इनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले लेक्चर नंबर 8 देखिएगा, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कीजिएगा। ओके, सो लेक्चर नंबर 8 में हमने देखा था, स्टार्ट किया था रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में व्हाट इज मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, new terms related to the refraction of light, right, that we have seen. बहुत से ऐसे जो क्वेश्चंस थे, how does it occur, right, what are the reason behind that, in that we have seen. Again the new part that we have seen, the laws of refraction. In that laws of refraction I will revise in a very short time. So what are the laws of refraction? There are two laws. In that first law, yes, फटाफट, medium 1 I will consider here, medium 2 supposed to be rarer and this is the denser, right? We are very familiar with the rarer and the denser. Whenever the light goes from rarer to denser, it bends toward the normal, or denser to rarer away from the normal. That we have seen already. So this is incident ray, this is normal, and it will refract. It will refract toward the normal because light moving from rarer to denser. Okay class, so this one is your incident ray, making an angle of incident. This is refracted ray, making an angle with the normal angle of refraction. Right class? So what is the first law? First law is what? Incident ray, refracted ray and normal lie in a same plane. Board as our plane, or your notebook page is your plane. So all three rays are lie in a same plane, है ना? कोई भी रे ना बाहर आ रही है और ना ही अंदर आ रही है, सभी की सभी सरफेस पे, एक ही सरफेस पे लाई हो रही है. That's why the first law of refraction exactly similar आपको दिखेगा किसका? Laws of reflection में. सिमिलरली हमने देखा था सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ में क्या बोले थे हमने? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. राइट क्लास? साइन इज नथिंग बट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, जस्ट लाइक साइन, कॉस, लाइक दैट. So this is sine angle of incident to the sine of angle of refraction is equals to constant. इसी constant को हमने क्या बोला था? Refractive index. Refractive index जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था म्यू से या n से. राइट क्लास? सो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर. ओके, तो ये हमारा कुछ रिवीजन पार्ट था. नाउ गिव अ हेडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके क्लास, सो मेंशन द हेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कई किताबों में इसका अलग अलग डेफिनेशन मिलेगा आपको. पहला ऑलरेडी हमने डेफिनेशन देख चुके हैं, क्या? रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. राइट? तो अलग अलग ये आपको मिलेंगे, ध्यान रखना. जो पूछा जाए उसके हिसाब से आपको डिफाइन करना है. सो फर्स्ट डेफिनेशन व्हाट यू हैव टू राइट, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी को हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेकिन एक चीज हम या एक क्वेश्चन आपके माइंड में होगा, व्हाई डज इट कांस्टेंट?
Why does it कांस्टेंट? क्यों कांस्टेंट है ना? समझाता हूं मैं इस चीज, इस वर्ड का मीनिंग, इस कांस्टेंट का मीनिंग, राइट? ओके, चलिए मान लेते फिर से एक चीज, फिर से मीडियम मान लेते, ये रेयरर और ये मान लेते डेंसर। ओके क्लास, फिर से यहां पे हम नॉर्मल, ठीक, यहां से एक रे आई इंसिडेंट, राइट, एंड इट विल रिफ्रैक्ट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इस तरह से बेंड होगी, ठीक है। कुछ मान लेते हैं यहां पे एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री के, थोड़ा ज्यादा मान लेता हूं 45 डिग्री, ठीक है, और यहां पे कुछ एंगल बना रहा है रिफ्रैक्टेड रे, मान लेते 30 डिग्री, ठीक है क्लास। अभी जब मैं रेशियो लूंगा इसका, इस फॉर्मूले के हिसाब से, कैसे मान लेते साइन एंगल 45 डिग्री एंड साइन एंगल 30 डिग्री, सही है ना? देखो कि गलत ना हो। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2, और साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। समझ में आ रही बात है? सॉल्व करते इसको तो कुछ इस तरह से बनेगा 2/√2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ऐसे बन सकता है, हम लिख सकते हैं ना, 2 को ऐसे लिख सकते हैं हम, √2 into √2/√2, तो √2 will get cancel, the answer will becomes √2। ये हमने एग्जांपल के लिए लिया है, ये ही आंसर हो ये जरूरी नहीं है। मान लेते एक मीडियम है रेयर और एक डेंसर, फॉर एग्जांपल आप मान लो एयर और ग्लास, एयर और वाटर, एनी मीडियम, एयर और अल्कोहल, राइट, एयर और केरोसिन, एनी मीडियम you can consider, right? It's a general example, don't stick with this answer, it's just an explanation to give the idea or to give the explanation how does it constant, okay class? So be remember, एक इंसिडेंट रे 45 डिग्री पे आई, रिफ्रैक्ट भी 30 डिग्री पे, ठीक, देखते हैं तो आंसर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मिला? √2। अभी थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, एंगल बदल देता हूं, एंगल बदल लेता हूं, ये दोनों मीडियम मैंने वैसे ही रखे हैं, इस 45 डिग्री और 30 डिग्री के लिए जो मीडियम्स मैंने दोनों रखे हैं, वही मीडियम्स मैंने अलग एंगल्स के लिए रखे। अलग यानी कैसे? थोड़ा एंगल कम ज्यादा कर लेता हूं, मान लेते 30 डिग्री पे, ये जो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये है 30 डिग्री एंगल, तो रिफ्रैक्ट होगा कुछ, मान लेते कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट हुआ 20 डिग्री पे, कितना? 20। 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, 20 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हुआ। फिर से रेशियो लेंगे हम, कैसे? कुछ इस तरह से, साइन एंगल 30 डिग्री एंड साइन एंगल 20 डिग्री। ये एग्जांपल है, डोंट गो विद द कैलकुलेशन मींस आंसर, ओके? ये एक एग्जांपल है जो आपको समझा रहा हूं, जनरल एग्जांपल है बिल्कुल। ये एग्जैक्टली 20 डिग्री हो या और कुछ कम ज्यादा, ये सिचुएशन पे या उस एग्जैक्टली लाइट जब रिफ्रैक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये जस्ट जनरल एग्जांपल ले रहा हूं। सो साइन 30 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री, जब इन दोनों का मैं रेशियो लूंगा तो फिर से मुझे आंसर जो मिलेगा √2 ही मिलेगा, √2 ही मिलेगा। ऐसे नंबर ऑफ एंगल्स के लिए मैं जब कोई रे इंसिडेंट करवाता हूं और नंबर ऑफ एंगल्स जब मुझे रिफ्रैक्ट मिलेंगे सेवरल एंगल्स के लिए, हर वक्त जब भी मैं रेशियो लूंगा उनके एंगल ऑफ इंसिडेंट का और रिफ्रैक्शन का साइन लेके, तो मुझे एक ही आंसर मिलेगा जो यहां पे मिला था। समझ में आ रही बात है? √2 भी यहां पे अलग अलग एंगल्स के लिए, यहां पे भी √2 ही मिलना है अलग अलग एंगल्स के लिए। ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट एक क्लियरिटी के लिए आपको ले रहा हूं डायरेक्ट आंसर। ये सॉल्व करके शायद अलग आंसर मिलेगा, मैंने एक जनरल डिग्री लिया है, ये 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? एक जनरल लिया है। सो √2 आपको इस चीज पे फोकस करना है,
अरे अलग अलग एंगल है बट आंसर क्या मिल रहा है, √2। ये आंसर यानी कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एट एनी एंगल द आंसर रिमेन कांस्टेंट, आंसर रिमेन कांस्टेंट। दैट्स व्हाई इस चीज को कांस्टेंट बोला गया। ओके क्लास, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वर्ड। व्हाई डज इट कांस्टेंट? सपोज for example I will take, I have taken here air and I have taken here water. Now air and water is here and for that I got answer √2. Don't stick with this answer, this is just general example. For that I got answer √2. Okay, so if I change for any angle, suppose I change the medium, ये मीडियम्स मैंने चेंज कर दी है, तो डेफिनेटली आपका बाद में आंसर भी बदल जाएगा। फॉर आंसर भी बदल जाएगा, द आंसर विल चेंज, राइट क्लास। सो फॉर एनी टू रिस्पेक्टिव मीडियम्स, अगर मीडियम कांस्टेंट है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट एनी एंगल विल रिमेन सेम। अगर मीडियम्स बदल गए तो डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। यानी एयर टू वाटर जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ, एयर टू ग्लास जा रहा है कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर टू ग्लास जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और। ओके क्लास, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट वर्ड, राइट क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट, how to define refractive index in terms of speed? Refractive index in terms of speed, in terms of speed. So in terms of speeding means what? Supposed to be, general example I will take, a light travel from medium 1 to medium 2. Here this is the light and this will refract. Okay class, so medium 1 to medium 2 the light will travel. Here is the speed of the medium is I will consider, or speed of the light I will consider s1, and here the speed of light is s2. Already we have seen when a light travel from medium 1 to medium 2 it changes the speed, so that's why here s1 and here s2. I will draw with the another ink so it will be clear to view. Okay, this is s2. So what is the definition of the refractive index in terms of the speed of light, right? So we remember refractive index of medium, how we have to read that you should remember. When a light travel from medium 1 to 2, when a medium light travel from 1 to 2, the refractive index of medium 2 with respect to 1, we remember refractive index of 2 with respect to 1, right? Light travel from medium 1 to 2, so you have to read like this: refractive index of 2 with respect to 1. Again, refractive index of 2 with respect to 1 is equals to the ratio of speed of light of medium 1 to the speed of light of medium 2. Directly I can write
S1 by S2. So this is also another definition of the refractive index in terms of speed. Again, the refractive index of 2 with respect to 1. Refractive index of 2 with respect to 1. When a light travel, we remember light कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, मीडियम 1 to 2, है ना. इसके अपोजिट में बताऊंगा कैसे, पहले ये समझ लेते हैं. मीडियम 1 to 2 तो पढ़ेंगे कैसे, द रिफ्रैक्टिव डिफाइन कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. refractive index of 2 with respect to 1 is equals to the ratio of the speed of light of medium 1 to the speed of light of medium 2, that is S1 by S2. S1 by S2. आ रही बात समझ में? ओके क्लास. इसी के अपोजिट लेते हैं. अपोजिट यानी कैसे, ध्यान देना, कंफ्यूज ना होना. अपोजिट यानी कैसे, चलिए मान लेते हैं अभी लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, मीडियम 2 टू मीडियम 1. यानी मैं ऊपर लेता हूं मीडियम 2 और यहां पे क्या लूंगा, मीडियम 1. ठीक है ना, रिवर्स कर दिया मैंने. तो इंसिडेंट आएगा लाइट इस तरह से, ठीक है, और मान लेते हैं रिफ्रैक्ट हो रहा है कुछ इस तरह से. मीडियम 1 से मीडियम 2 आया तो बेंड करवाया था हमने, है ना, यानी यहाँ पे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल माने, तो यहाँ पे हमने मीडियम 2 को डेंसर मान लिया है. तो अभी मीडियम 2 ऊपर चला गया है ना, यानी ये डेंसर है और ये रेयर है. तो इसको अवे करवा देते हैं, थोड़ा समझने में आसानी हो जाती है. अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं. तो मान लेते इसको रेयर और इसको डेंसर डायग्राम के हिसाब से. तो उसी तरह ये भी क्या बनेगा, ये डेंसर और ये रेयर. ठीक है ना. चलिए तो क्या होगा, कैसे बोलेंगे अभी, राइट. अभी लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, मीडियम 2 टू मीडियम 1. डेंसर रेयर से मत बोलो, मीडियम 2 टू मीडियम 1. तो हम बोलेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. देखो यहां पे जब लाइट मीडियम 1 से 2 जा रहा था तो क्या बोले थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. अभी लाइट कहां से कहां जा रहा है, मीडियम 2 टू मीडियम 1. ठीक है ना. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 यानी S2 by S1. S2 by S1. आई बात समझ में. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड. कंफ्यूज ना हो, पहले इसमें मैं बोला मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. मीडियम 2 टू 1 जब लाइट जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2. सो S2 by S1. अभी मीडियम 1 और 2 की जगह हम क्या लेंगे, एग्जांपल्स लेंगे, है ना. मीडियम्स स्पेसिफाइड मीडियम्स लेंगे, जैसे एयर, वाटर. तो किस तरह से उसको बोला जाता है और किस तरह से उसके फॉर्मूले लिखे जाते हैं, ये पहले सीख लेते हैं, है ना. फिर इसकी रिलेटेड हम कुछ और बेसिक चीजें देखेंगे और बाद में न्यूमेरिकल्स देखेंगे. ओके क्लास. सो कॉपी कर लीजिए इतना पार्ट. ओके चलिए, ये आपको ही जज करना है फटाफट. चलिए, है ना. जैसे एग्जांपल के तौर से मैं समझा देता हूं इसको. मान लेते हैं मीडियम 1 और मीडियम 2, यानी लाइट मीडियम 1 से 2 जा रही थी, राइट. उसके हिसाब से मान लेते लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, राइट. तो कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर स्मॉल w विथ रिस्पेक्ट टू एयर. जैसे याद करो, मीडियम 1 से मीडियम 2 जब जा रही थी तो क्या बोले थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. यहां पे अभी कौन है, एयर से वाटर जा रही है, तो क्या लिखा हमने,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था फॉर्मूला हमने, देखो याद करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो फॉर्मूला क्या लिखे थे, S1 बाय S2, सही है। तो यहां पे क्या होगा, स्पीड ऑफ एयर बाय स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ एयर बाय स्पीड ऑफ वाटर। फिर से पढ़ेंगे कैसे, पहली बात इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ एयर बाय स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ एयर बाय स्पीड ऑफ वाटर। सेकेंड, मान लेते लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, ओके ग्लास। सो कैसे लिखेंगे, बोलो फटाफट, हाँ आपको ही बताना है फटाफट, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नोटिस कर लो कौन से दो मीडियम है, एक है वाटर एक है ग्लास, कहां से कहा जा रही है, वाटर से ग्लास में, तो क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आ रही बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आ रही बात है, राइट। सो दिस इज द मीनिंग। आप इसमें कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हो, आपको पहली बात तो रीड करते आना चाहिए, कहां से समझ में आना चाहिए लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है ना। अगर माना ऐसी लाइन बोला है, इसी में बताता हूं इन दोनों चीज का आपको बुक में कैसा मिलेगा जनरली, और एग्जाम में भी कैसा पूछा जाता है। ऐसे बोला गया लाइन, लाइट ट्रेवल इन वाटर, इसी से रिलेटेड है, बिल्कुल सेम, लाइट ट्रेवल इन वाटर। अब ये पूरा लाइन है, लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, यहां पे हमने शॉर्ट में लिखा है क्या, और बुक में और एग्जाम में भी जनरली ऐसे मिलेगा, लाइट ट्रेवल इन वाटर, राइट क्लास। सो आपको जब ऐसा वर्ड मिले और जब एयर या दूसरा मीडियम ना मिले तो आपको हमेशा एयर ही मानना है। जब दूसरा मीडियम कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है, जैसे यहां पे लाइट ट्रेवल इन वाटर, ठीक है, तो आपको दूसरा मीडियम क्या मानना है, दूसरा इन द सेंस आपको जो मीडियम है कंपैरेटिवली वो हमेशा एयर मानना है, यानी मीडियम 1 एयर बनेगा और मीडियम 2 क्या बनेगा, वाटर, ठीक है ना। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे एयर नहीं दिया है लेकिन आपको एयर मानना है हमेशा, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ एयर बाय स्पीड ऑफ वाटर, सेम फॉर्मूला, सिर्फ जो आपको लाइन दिया है गिवन लाइन, वो लाइन अलग है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके फैमिलियर हो जाता है ना, कंफ्यूज ना होना। सेम यहां पे अगर देखते हो, इसी में क्या पूछा जाएगा, लाइट ट्रेवल इन ग्लास। हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके, बट जो टर्मिनोलॉजीज होती है उनको पहले समझ लेते हैं। सो लाइट ट्रेवल इन ग्लास, तो आपको पहला मीडियम क्या मानना है, अभी देखो यहां पे भी कुछ ग्लास ही बोला गया है ना, और उसके पहले कुछ भी नहीं बोला गया,
जैसे यहाँ पे लाइन देखते हो, लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू ग्लास, यहां पे बोला है लाइट ट्रेवल इन ग्लास। तो यहां पे क्या मानोगे, वाटर मानोगे या एयर मानोगे? यहां पे वाटर नहीं मानना है, यहां पे भी एयर ही मानना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला जब भी मीडियम्स आपको स्पेसिफाइड नहीं किया गया, जैसे ग्लास स्पेसिफाइड किया गया क्लियर, लेकिन व्हाट अबाउट द अनदर मीडियम, वो स्पेसिफाइड नहीं किया है। तो जब स्पेसिफाइड नहीं किया है तो हमेशा आपको मानना है एयर। तो इस लाइन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इस लाइन का यही मीनिंग है, लाइट ट्रेवल हो रहा है एयर से ग्लास। इस भी लाइन का मीनिंग यही है, लाइट ट्रेवल हो रहा है एयर से वाटर, और कोई मीडियम नहीं है, ठीक है ना। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ एयर बाय स्पीड ऑफ ग्लास। ये दोनों फॉर्मूले अब अलग अलग हो गए, क्योंकि इस लाइन का मीनिंग और इस लाइन का मीनिंग अलग अलग है। हाँ, यहां पे अगर एयर होता, एयर टू ग्लास, तो ये दोनों लाइन का मीनिंग एक होता। जैसे यहां पे एयर है और यहां पे सिर्फ वाटर के बारे में बोला है, तो हमने कौन सा मीडियम माना है, अनदर मीडियम, एयर। तो ये दोनों सेम है, एक है, क्योंकि यहां पे एयर था। हाँ, यहां पे कुछ और होता तो ये भी अलग अलग हो जाते। ध्यान से देना, कंफ्यूजन ना होना। ये दोनों फॉर्मूले अब अलग अलग है जो मैं मेंशन करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग, जो स्टेटमेंट है, दोनों का मीनिंग अलग है। यहाँ पे दोनों मीडियम स्पेसिफाइड थे, यहाँ पे एक ही मीडियम स्पेसिफाइड है। तो दूसरा मीडियम हमने कौन सा माना, एयर, नहीं वाटर नहीं माना, है ना। डोंट कंसिडर द वाटर व्हेनेवर देयर इज नो अदर अनदर मीडियम स्पेसिफाइड। ओरली, अ लाइट ट्रेवल इन अ ग्लास मीडियम, तो क्या मानना है, एयर टू ग्लास। लाइट ट्रेवल इन अ वाटर मीडियम, तो क्या मानना है, एयर टू वाटर। तो अनदर मीडियम हमेशा कौन सा मानना है, एयर मानना है, ठीक है क्लास। तो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिए, ओके। सो दो फॉर्मूले अब हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बने, ठीक। अभी और फॉर्मूले हम बना सकते हैं, कैसे, दो फॉर्मूले बन गए हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, कौन से मैं मीडियम के हिसाब से लेता हूं, मीडियम 2 to 1, कौन से लिखे थे हमने, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और स्पीड ऑफ मीडियम 1 स्पीड ऑफ मीडियम 2, ठीक है ना, राइट क्लास। इन्हीं फॉर्मूले को और हम बना सकते कैसे, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, लैम्बडा इनटू एफ। पहले भी हमने बोला था स्पीड चेंजेस तो लैम्बडा आल्सो चेंजेस, यानी वेवलेंथ, बट व्हिच रिमेन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। सो कैन वी पुट by using this formula, can I write S1 is equals to lambda 1 into f, and can I write S2 is equals to lambda 2 into f. So what will be the ratio of S1 and S2? S1 and S2 will get lambda 1 by lambda 2. So can I put here another equation of refractive index in terms of wavelength, lambda 1 by lambda 2, lambda 1 by lambda 2. आई बात समझ में, राइट, ऑल्सो, ओके क्लास। नाउ नेक्स्ट, सपोज I will consider light travel medium 1 to medium, यहां लिखता हूं मैं, मीडियम 2। तो कैसे लिखते थे हम, म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू
in terms of speed s1 by s2, right class? Similarly, suppose light travel medium 2 to medium 1. So फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू s2 by s1. Okay class, suppose I will reverse this ratio, right? Reverse in the sense, can I write this ratio like this also? ये साइड अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं? देखो s1 by s2 is equals to क्या 1 by mu 1 with respect to 2. चेक कर लो दोनों का मीनिंग एक ही है या नहीं. हाँ बिल्कुल सही है. इसको मैंने उल्टा कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. अरे सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है. यार S1 और S1 by S2 और यहाँ S1 by S2 कि इन दोनों को कंबाइन कर सकता हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. तो कंबाइन करके क्या लिख सकते हो? देखो mu 2 with respect to 1 is equals to 1 by mu 1 with respect to 1 by, this is also one of the formula. रिवर्स रेशियो रेसिप्रोकल हो जाता है. यानी अगर मान लो एयर टू वाटर जा रहा है और बोला गया वाटर टू एयर निकालो, तो जो एयर टू वाटर दिया है उसका रेशियो निकालना है या रेसिप्रोकल लेना है. ठीक है. यानी इसी को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे इस फॉर्मूले में हम ऐड अगर करना भी चाहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है ना, तो इसको हम लिखेंगे, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, म्यू 2 बाय म्यू 1. म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, म्यू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. तो इस तरह से आप सेवरल फॉर्मूलाज के थ्रू ध्यान रख सकते हो. ठीक है. इन सभी में इस फॉर्मूले की बेसिस पे एक रिलेशन बनता है और उस रिलेशन की बेसिस पे हम कई सवाल सॉल्व करते हैं. इस 2020 में बोर्ड एग्जाम जो हुआ था उसमें एक सवाल पूछा गया था है ना, इस रिलेशन के बेसिस पे. ओके, वो सवाल भी हम सॉल्व करेंगे. यहां तक कि समझ में आया सभी को? ओके, चलिए आगे बढ़िए. सभी फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है. ओके क्लास. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस तरह से, देखो हमने क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 बाय रेसिप्रोकल. इसको इधर ले लो, राइट. तो क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू 1. ये भी फॉर्मूला आपको समटाइम काम आ सकता है. इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे 2 मीडियम है, 3 मीडियम है, तीसरे से चौथा, इस तरह से आप मल्टीप्लाई और इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हो. कैसा क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर हम देखेंगे. यहां तक की बात सभी को क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना. क्या यहां तक की बात समझ में आया सबको? फॉर्मूलाज, राइट. अभी कुछ बेसिक सवाल सॉल्व करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे. ध्यान रखना 3 या 5 मार्क के भी सवाल कभी कभी इस क्वेश्चंस पे आते हैं. आई होप कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरी तरह समझ में आया होगा. किस तरह से टर्मिनोलॉजीज को हम डिक्टेट करते हैं या बोला जाता है ना. समय दीजिए थोड़ा सा और समय के साथ वो धीरे धीरे अडेप्ट हो जाता है ना. और कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो या डायरेक्टली भी आप पूछ सकते हो. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो आगे बढ़ते हैं. 2 डेफिनेशन है बेसिकली. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? When a light travel from medium 1 to medium 2, अभी मीडियम कौन सा है? एयर है, वाटर है, वाटर, ग्लास, इससे कुछ लेना नहीं। ओनली मीडियम 1 एंड मीडियम 2, राइट क्लास? सो व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, राइट? सो रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 to the speed of light in medium 2. So refractive index 2 with respect to 1 is equals to हम लिखेंगे S1 by S. समझ में आ रही बात है, राइट? कुछ इस तरह से मीडियम 1, मीडियम 2. क्या बोला मैंने? एयर है, वाटर है, ग्लास है और कुछ है, कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मानना है मीडियम 1 और मीडियम 2. सो व्हेन अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, दैट इज योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट इज योर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड इन दैट अनदर absolute refractive index. Absolute refractive index. So absolute refractive index means what? When a light travel from air और कई कई बुक में आपको वैक्यूम भी लिखा होगा, कंफ्यूज ना होना. व्हेन अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू द अनदर मीडियम, राइट? व्हेन अ लाइट ट्रैवल फ्रॉम एयर टू द अनदर मीडियम कुछ भी हो सकता है, फिर से ग्लास, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम. बट कहां से जाना चाहिए? एयर टू, राइट? So फिर से when a light travel from air to the another medium, right? So the ratio कैसे बोलेंगे? Another medium, another ही लिखता हूं मैं, या other medium. So refractive index of other medium with respect to air is equals to क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम. इस चीज को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. कभी कभार एक मार्क के लिए ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बताना जरूरी था, है ना. सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and absolute refractive index. So when light travel from medium 1 to 2, so the refractive index, relative refractive index कैसे define करेंगे? When a light travel from medium 1 to 2, right? It is a ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. Absolute refractive index when a light travel from air to other medium. So the refractive index of other medium with respect to air is equals to the ratio of the speed of air to the speed of light in air to the speed of light in other medium, right? So this is absolute refractive index and relative refractive index. Okay class? So these are the terminologies of related to the refractive index. Now we'll see the basic problems on the basis of refractive index. First example, when find the refractive index, the angle of incident is 6
60 degree and angle of refraction is 45 डिग्री, है ना। सीधा सीधा फॉर्मूला है, क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन एंगल आई। ओके, पहले सॉरी गिवन डेटा लिखना जरूरी है। गिवन क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 45 डिग्री। आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फटाफट फॉर्मूला अप्लाई कर ले सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर। साइन आई यानी कि साइन 60 डिग्री और साइन आर यानी 45 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस वैल्यूज हमको पता है, याद होनी चाहिए। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 डिवाइडेड बाय साइन 45 1/√2। ओके क्लास, तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या बनेगा, √3 इंटू √2/2। सही है ना, कहीं गलत ना हो देख लो। सो √2, यहां पे हम √2 तो क्या लिख सकते हैं फाइनली आंसर, √3/2। इट इज कैलकुलेशन पार्ट। 2 को √2 इंटू √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √2। तो √3/2, दैट इज योर आंसर। ओके क्लास, अनदर एग्जांपल दैट यू हैव टू सी। ओके, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान आसान सवाल से स्टार्ट करेंगे हम। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, ये याद होना चाहिए आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। And speed of light in glass is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछा गया फाइंड the refractive index of glass बोला गया, यानी इसका मीनिंग क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है, स्पीड ऑफ एयर गिवन है, हाँ गिवन है, कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये गिवन हो या ना हो आपको पता है, इट इज अ कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। लाइन देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो आपको पूरा क्या मानना है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर मानना। हाँ, ऐसे बोला होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आप लोगों को सोचना है या वही स्पेसिफाइड लेना है जो स्पेसिफाइड किया गया, लेकिन ऐसे बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अदर मीडियम। ओके, फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। गिवन है पूरा डेटा, लिख लो, 3 × 10⁸ by 2 × 10⁸ 10⁸ कैंसिल, तो रिमेन क्या होगा, 3/2, क्या होगा 1.5।
इसको कोई ऐसा यूनिट नहीं है, स्पीड स्पीड ऐसा यूनिट कैंसल, तो यूनिट लेस है ना। सो 1.5 इज योर आंसर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना बना 1.5। ओके क्लास, ऐसे सेवरल न्यूमेरिकल्स है और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, है ना। वो न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, राइट। तब तक आप इस क्लास का पूरे नोट्स तैयार कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की बटन जरूर दबाइए। ओके क्लास, ओके, बाय बाय।